मृत्योर्मुक्षीयमामृता। एक बार धीमी और गहरी सांस भीतर लें और धीमी और गहरी सांस बाहर छोड़ दें। संजीवनी 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 भगवान महामृत्युंजय की दिव्य संजीवनी शक्ति हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो। हे दिव्य संजीवनी शक्ति हमारे शरीर को पूर्ण आरोग्यता प्रदान कर दो। संजीवनी 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 भगवान महामृत्युंजय की दिव्य संजीवनी शक्ति हमारे प्राणों में प्रवाहित हो। हमारे प्राणों में ऊर्जा, उत्साह, उल्लास, उमंग और खुशियाँ प्रवाहित हों। संजीवनी 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 भगवान महामृत्युंजय की दिव्य संजीवनी शक्ति हमारे मन में प्रवाहित हो। हमारा मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो। संजीवनी 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 भगवान महामृत्युंजय की दिव्य संजीवनी शक्ति हमारे विज्ञान में कोश, हमारी बुद्धि में प्रवाहित हो। हे दिव्य संजीवनी शक्ति हमारी बुद्धि को निर्मल कर दो। संजीवनी 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 सिद्ध गुरुओं की संजीवनी शक्ति हमारी आत्मा में प्रवाहित हो। हमारी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो, आनंद में हो, पवित्र हो। नमः शिवाय। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक वो कर्म है जो क्लियर होते हैं कि ये नेगेटिव कर्म है, एक वो कर्म है जो क्लियर है कि ये पॉजिटिव है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, उनको धूम्रलोचन कहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत एक साधक की चेतना को उठाने में वो कर्म बाधा बनते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। जो नेगेटिव हैं आपकी नज़र में, आपके गुरु की नज़र में, वो तो एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। जो पॉजिटिव हैं उनमें संजीवनी जाएगी, वो उठ जाएंगे। यानी संजीवनी डालो, जो आपकी पॉजिटिविटी है बढ़ जाएगी। जो नेगेटिविटी है सांभवी डालो, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो कर्म बीच वाले होते हैं, कन्फ्यूजिंग वाले, उनको काटना किसी भी गुरु के लिए सबसे दुष्कर कार्य होता है। ये पता नहीं लगता है कि ये काटने लायक है या नहीं है। वो कर्म रंग बदलते रहते हैं। सांभवी डालो, वो उठ के संजीवनी की लाइन में आ जाते हैं। संजीवनी डालो, वो उठ के सांभवी की नज़र में चले जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित है कि एनर्जी फ्लो होगी, जो आप सोच रहे हो होगा। लेकिन कई बार ऐसे ही होता कि यहाँ बैठ करके आप वो सोचना शुरू कर देते हो जो नहीं सोचना चाहिए, और फिर एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है कि एक तरफ तो ये आदमी कृपा को प्राप्त करना चाह रहा है और ऊपर से ये वो सोच रहा है जो यहाँ नहीं सोचना चाहिए। आप अजीब सी स्थिति में खुद भी आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट में आप खुद भी आ जाते हैं और एनर्जी भी कंफ्यूज होने लग जाती है। इस बात को हम कहते हैं कि एनर्जी सेटल नहीं हो रही है। अगर सामने बैठे हुए सारे लोग अपने उद्देश्य पर स्पष्ट हो जाएं, एक पल लगेगा एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी। दूसरी बात ये भी है, क्योंकि जो संजीवनी है बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है, पवित्र ऊर्जा है। अगर एक भी व्यक्ति सामने बैठ के कुछ नेगेटिव सोच रहा है और भले ही 99% लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, एनर्जी फ्लो नहीं होगी। क्योंकि एनर्जी अगर फ्लो हो गई तो एक आदमी के साथ अन्याय हो जाएगा। और डिवाइन एनर्जी का एक नियम है कि 99 आदमियों का भले ही भला ना हो, लेकिन एक का बुरा नहीं होना चाहिए, जैसा कानून करता है। इसलिए अपने भले, जब आप अपना भला सोचते हैं तो आपके भले के साथ साथ दूसरों का भी भला होना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो अपने उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट कर दें, मुझे ये चाहिए, और उसके बाद
उस उद्देश्य को छोड़ दें ताकि वो मटेरियलाइज हो सके और पूरी तरह से एक कॉमन फैक्टर के साथ जुड़ जाएं। वापस हनुमान चालीसा पे चले। तैयार हैं सब पूरी तरह से? आप सभी लोगों से एक वादा किया था कि इस साधना में आपको दुर्गा कवच प्रदान किया जाएगा। वो कवच आपको दे दिया है। अब आप बोलोगे आपको तो पता ही नहीं चला कब कवच मिला। दुर्गा का जो कवच है वो हनुमान चालीसा है। दुर्गा जो कवच है वो हनुमान चालीसा है और हनुमान चालीसा कुछ नहीं, सेवा है। अगर सेवा आपका कर्म बन जाए, सेवा आपका धर्म बन जाए, सेवा आपका इंटेंशन बन जाए, तो आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। आप जो चाहोगे, जहां चाहोगे, आपको सेवाएं ब्रह्मांड देना प्रारंभ कर देगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कवच क्यों प्राप्त करना चाह रहे थे? ताकि आप हर जगह सुरक्षित रहे। इसलिए तो कवच चाहिए था। युद्ध में तो आपको जाना नहीं है। कवच क्यों चाहिए था? ताकि आप सुरक्षित रहें। जो व्यक्ति सेवा को यानी गुरु के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लेता है तो वो कह सकता है कि मैं अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूं, और वो जहां भी जाएगा उस पर संजीवनी सांभवी उसको मिलती रहेगी। वो हर जगह हमेशा हर काल में सुरक्षित रहेगा। ये नियम है। तो दुर्गा कवच का मतलब समझ में आ गया। अपना अल्टरनेट गोल, अपना सोल एजेंडा सेवा को बना लें। सेवा ही संजीवनी है, संजीवनी ही सेवा है, सेवा ही प्रेम है, प्रेम ही सेवा है। जितनी आप अपनी सेवाएं दोगे आपको उतनी ज्यादा सेवाएं मिलेंगी। अगर आप चाहते हो कि सृष्टि का कण कण आपकी सेवा करे तो आपको पहले इस सृष्टि के कण कण की सेवा करनी पड़ेगी। और पूरी सृष्टि को एक साथ प्रेम करने का एक ही तरीका है, आप शिव को प्रेम कर लो। शिव इज नथिंग बट द होल यूनिवर्स। तो जब आप शिव का ध्यान कर रहे होते हो या शिव का धन्यवाद कर रहे होते हो तो आप धन्यवाद कर रहे हैं अरुण जी का जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया। आप धन्यवाद कर रहे हो पूनम डबराल जी का जिन्होंने अपना सहयोग दिया। आप धन्यवाद कर रहे हो राधे श्याम जी का जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। आप उन तमाम लोगों का धन्यवाद कर रहे हो जिनके कारण हम इस समय हैं। तो अलग अलग एक एक नाम लेने में ये असुविधा हो जाती है कि कुछ छूट भी सकते हैं, और अगर कोई एक छूट गया तो धन्यवाद करने वाले पर पाप लगेगा। इसलिए इस पाप से बचने का एक ही तरीका है कि शिव को धन्यवाद दे दो। वहाँ से मल्टीप्लाई होके अपने आप अरुण जी जब चाहें उस ग्रेटिट्यूड को कैश कर लें जो उनको चाहिए। तो हम इन तमाम साधकों को अलग अलग धन्यवाद न देके अपना धन्यवाद, अपना ग्रेटिट्यूड शिवलिंग के ऊपर डाल रहे हैं, ब्रह्मांड में डाल रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। पूरे भाव से धन्यवाद करना। आपके माता पिता का भी धन्यवाद हो जाएगा जिन्होंने आपको ये शरीर दिया है, और आप मातृण पितृण से मुक्त हो जाओगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव 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 शंभो,
जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय। हर हर शिव शंभो, 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 महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। नमः शिवाय। कहते हैं आपके भीतर कुबेर के खजाने हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, लेकिन उस पर ताला लगा रखा है कि तब तक चाबी नहीं मिलेगी जब तक आप होश में ना आ जाओ, और चाबी गुरु के पास होती है। इसलिए शिष्य गुरु को ढूंढता है, इसलिए नहीं कि उस पर कृपा हो जाए, इसलिए कि उसे चाबी मिल जाए अनाहत को खोलने की, हृदय के किवाड़ों को खोलने की, और वो उन अष्ट सिद्धि 9 निधियों का भोग कर सके। लेकिन गुरु चाबी को उसी शिष्य को देता है जिसे पता है कि उन कुबेर के खजानों का इस्तेमाल कैसे करना है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा धन्यवाद होगा, किसी का भी धन्यवाद ही कीमत है। जितनी ज़्यादा कीमत चुकाओगे उतनी बेस्ट चीज़ें आपको मिलेंगी। कम कीमत दोगे घटिया सस्ती चीज़ मिलेंगी, ज़्यादा कीमत चुकाओगे ज़्यादा टिकाऊ और बढ़िया चीज़ मिलेंगी। ग्रेटिट्यूड इज़ दैट कॉस्ट। तो आप महसूस करोगे, अगर आप ये जो भजन है इसको जरा उत्साह के साथ बोलें। इतने ऋषियों का ऋण है, इतने देवताओं का ऋण है, भूमि का ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण है, इतने कर्ज हैं, सिर से पैर तक हम कर्जों में डूबे हुए हैं। इन पेड़ पौधों का कर्ज है हमारे ऊपर, जो हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं। हमारे ऊपर हिमालय का कर्ज है, जिन्होंने हमारे लिए गंगा और यमुना को बहाया है। हमारे ऊपर उस भागीरथ के तप का कर्ज है, जिन्होंने गंगा को हमारे लिए पृथ्वी पर उतारा है। हम पर गुरुओं का कर्ज है, बहुत सारे ऋण हैं हमारे ऊपर। इन ऋणों से मुक्ति के लिए एक ही तरीका है, एक बार जी खोल करके ढंग से इस भजन को कर लें, आपका अनाहत खुल जाएगा। और जैसे ही अनाहत खुलेगा, भाव प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन के तमाम अभाव पूरे खत्म हो जाएंगे। इतना ही तो काम करना है। अगर कभी कभी साधना करते करते कभी कभी क्या होता है, एक असहायपन के विचार आने लग जाते हैं, इसका मतलब उस वक्त आपको कर्ज दिख गए कि इतने ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। उस वक्त साधना से भागने का मन करेगा, तो भागना नहीं है, धन्यवाद करना है, और आपको लगेगा एक पल में सब कुछ हो सकता है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो जब भी आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो,
कम से कम अध्यात्म में या संसार में, तो समझ लेना आप उन कर्जों को देख रहे हो, उन ऋणों को देख रहे हो जो ऋण आपके सामने है। उस वक्त आप फोर्थ डायमेंशंस में, अपने विज्ञान में, कोष में हो, तो उस वक्त एक ही काम करना है, जय जय शिव शंभो, 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 महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। अंगद के पास दुर्गा का कवच था, इसलिए रावण के यहाँ चला गया और इतने महारथियों के बीच में अपना कदम, अपना पैर टिका दिया। दुर्गा का कवच प्राप्त था, यानी इष्ट की कृपा, दुर्गा का कवच, गुरु का आशीर्वाद, एक ही बात है। और गुरु का आशीर्वाद उसके साथ होता है, इष्ट की कृपा उस पर होती है जिसका उद्देश्य साफ हो कि वो चाह क्या रहा है। तो जिस दिन ये पता लग जाए कि मैं चाह क्या रहा हूं, आप जब चाहो, जहां चाहो, वहां कदम रख देना, पूरी सृष्टि आपके कदमों में झुक जाएगी, स्वर्ग आपके कदमों में झुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपका जन्म सेवा के लिए हुआ है। अपनी सेवाएं दें, अपनी सेवाओं का विस्तार करें, आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसी को दुर्गा कवच कहते हैं। जिस दिन भीतर से सेवा करने का भाव जागृत हो जाए, उस दिन समझ लेना आपको दुर्गा कवच आपका एक्टिव हो गया। और दुर्गा का कवच अगर मिल गया तो बाकी आपको भगवती की कृपा की भी आवश्यकता नहीं है। दुर्गा की सारी शक्तियां दुर्गा के कवच में है। जो शक्ति साधना है, इसका मूल क्या है? कवच प्राप्त करना। कवच का मतलब क्या है? सेवा का भाव पैदा करना। आप समझ रहे हैं? तो इन 3 दिनों के शिविर ने अगर कहीं भी आपके भीतर सेवा करने का भाव अगर पैदा किया है, तो समझ लेना आपको यहां से कवच मिल गया है। तो सेवा अपना, आपका धर्म सेवा है, आपका कर्म सेवा है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको सेवा बना दें। आप दुकान चला रहे हैं तो अपने बिजनेस को सेवा बनाएं। आपको तो मिल ही जाएगा, मूल्य तो आपको मिल ही जाएगा, काम तो आपका चलेगा ही चलेगा। आप कुछ भी बेच रहे हैं, बेचने के लिए मना नहीं है, लेकिन बेचते वक्त भाव ये रहना चाहिए कि ये आटा बिकेगा और जो भी इस आटे को खाएगा उसका भला होगा। तो बहुत सारे लोग उस दिन आटा खरीदने के लिए आपकी दुकान पर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। आप पैसा चाह रहे हो, पैसा तो अपने आप मिल जाएगा। तो आप जो भी चाह रहे हो, जितनी भी आपकी मांगों की पूर्ति हो जाएगी। शर्त यह है कि आपकी मांग क्या होनी चाहिए? सेवा की। जो सेवा करने के लिए तैयार है उसकी तमाम मांगों की पूर्ति हो जाती है। इसी को दुर्गा कवच कहते हैं। सेवा ही संजीवनी है। सेवा, और जहां संजीवनी है वहां हनुमान है। आप समझ रहे हो? तो हनुमान जी को देवी का कवच कहते हैं, देवी का पुत्र कहते हैं। तो भगवान जब भी प्रसन्न होती तो वो ये कहती है कि पहले मेरे पुत्र की शरण में जाओ। जिन जिन लोगों ने भगवती की साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं, सिद्धियां की हैं, वो या तो क्षेत्रपाल के पास जाते हैं, या हनुमान जी के पास जाते हैं, या भैरव के पास जाते हैं, या गणपति के पास जाते हैं। सिद्ध मार्ग पर जब भी आप भगवती की शक्तियों को, अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने की साधनाएं करते हैं, तो आपको आदेश दिया जाता है कि आप सेवा करें। जब सेवा आप करोगे तो आपको एहसास होगा कि सुबह से शाम तक सेवा करते करते भी आप थके नहीं हैं। तभी तो आप मानोगे कि अब आप इंस्ट्रूमेंट हो गए हो, आप पर गुरुओं की कृपा है। जितने भी आपके गुरु हैं उनका धर्म, उनका कर्म सेवा करना है। मानव जाति की सेवा करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। ये उद्देश्य आपका भी मिल जाए तो आपके जीवन में सौभाग्य पैदा हो जाएगा। नमः शिवाय। तो एक बार वापस हनुमान चालीसा की तरफ, लेकिन जरा पूरी फुर्ती, पूरे उत्साह के साथ
मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप अगर पूरे उत्साह का आवाहन अपने भीतर करेंगे तो उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी। अपने आप से पूछें कि एक मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है आपके आनंद की, आपके हल्केपन की, आपके उत्साह की, आपके उमंग की, आपके उल्लास की, आपकी स्फूर्ति की। क्योंकि जब तक आपका बेस्ट सामने नहीं आएगा उस पर रिएक्शंस नहीं होगा और आपकी परंपरा बेस्ट पर बिलीव करती है। तो आप अपना बेस्ट दें, कर सकते हैं ऐसा, और जितना आप बेस्ट देते जाएंगे आपको बेस्ट मिलेगा, जैसे के साथ तैसा होगा। तो एक बार आपको महसूस करने का अधिकार है कि आप अपनी खुशियों को जी भर के जिए, अपनी स्फूर्ति को, अपने शरीर के तेज को, ऊर्जा को, बल को पूरी तरह खुल करके। सब अपने ही लोग हैं, महसूस कर सकते हैं। उससे पहले हाथ ऐसे, अब महसूस करने के लिए भी आपको शक्ति दी जा रही है और तब भी महसूस नहीं किया, कर्ज में चढ़ा देना अपने ऊपर। तो हाथ उठाओ, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। दोनों हथेलियों से अपनी छाती को छुएं, अपने ओंठों को छुएं, अपने माथे को छुएं। हे गुरुदेव, यह हाथ तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे हाथों का स्पर्श अत्यंत पवित्र है। अब मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूं और पूरी तरह से सामर्थ्य से भरा हुआ, पूरी तरह से तैयार हूं। किसी की तरफ से कोई कमी न रहे, पूरे। मैं चाहता हूं आपका यहां आना सफल हो। मैं चाहता हूं कि आप पर इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि आप धन्य हो जाओ। लेकिन
जब तक दामन नहीं फैलाओगे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए दामन फैलाने का मतलब क्या है? उत्साह को महसूस करें, खुशी को महसूस करें, अंतिम परिणाम को प्रकट करें। मुझ पर तो कृपा हो गई है, मैं तो धन्य हो गया हूं, अब तो मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे, मैं तो स्वस्थ हो गया हूं। सेलिब्रेट करें, रिएक्शंस को कर दें, एक्शंस अपने आप होगा। आप समझ रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। भज लो जी हनुमान, भज लो जी हनुमान। भज लो जी हनुमान, भज लो जी हनुमान। भज लो जी हनुमान, भज लो जी हनुमान। भज लो जी हनुमान, भज लो जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भज लो जी हनुमान, भज लो जी हनुमान। 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 महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। भज लो जी हनुमान, भज लो जी हनुमान। 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 भज लो जी हनुमान, भज लो जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि असुर संहार, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज संवारे। भज लो जी हनुमान।